Assalamualaikum, dear students. How are you? I hope that you are enjoying good health. Today, our topic is perfect continuous tense. Our topic is perfect continuous. तो perfect continuous क्या होता है? उर्दू में इसको कहते हैं मुकम्मल जारी। उर्दू में इसे कहते हैं मुकम्मल जारी। हमारे उर्दू के जो सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, उसमें कैसे हम गैस करते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है। तो जुमले में रहा, रही, रहे वक्त के साथ आता है। जो सिर्फ कंटिन्यूस होता है उसमें वक्त नहीं होता, लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें वक्त भी शामिल होता है कि वो 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से कोई काम कर रहा है, तो रहा, रही, रहे के साथ वक्त शामिल हो जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। एक बात, इसकी उर्दू में एक और पहचान भी है कि अगर वक्त नहीं होता तो फिर जो उर्दू वाले जुमले हैं उसमें ता रहा, ती रही, ते रहे 2 लफ्ज़ आते हैं। हालांकि ता, ती, ते ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट वगैरह की ये अलामतों में से हैं, लेकिन ता के साथ रहा, रही, रहे भी आ जाए ताती के साथ, और इसमें वक्त चाहे आए या ना आए, ये परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमले होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है वो 3 ज़मानों में होता है। प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। हम जो टेंसेस सीख रहे हैं उसकी ख़ास बात यह है कि हमारे नीचे वाला सेक्शन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, पहले 2 लेक्चर में भी नीचे प्रेजेंट था, इधर पास्ट था, इधर फ्यूचर था। ये सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तब्दीली यहाँ पे आ रही है। तो आपने फोकस यहाँ रखना है, नीचे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ही है। ठीक है, ओके। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है तो उसमें होगा कि वो 2 दिन से इम्तिहान की तैयारी कर रही है, इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इम्तिहान की तैयारी कर रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, उर्दू की पहचान हो गई आप लोगों को, ये है उसकी उर्दू। तो हम देखें, मैंने प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब लिख दिए हैं। फॉर सिंगल वी यूज़ हैज़ बीन, हैव बीन। फॉर फॉर सिंगल वी यूज़ हैज़ बीन, फॉर प्लूरल वी यूज़ हैव बीन, फॉर पास्ट वी यूज़ had been. Either the subject is single or the subject is plural, we use only had been. For future we use will have been, shall have been. तो हम जानते हैं कि जहाँ shall आता है आई वी के साथ आता है, तो आई और वी इसे उर्दू में मुतकल्लम का सीगा कहते हैं, या जो खुद कलामी कर रहा होता है, या जो खुद बात कर रहा होता है, या जो बात में शामिल होता है खुद, वो आई और वी होता है। तो उसके साथ हम शैल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब के साथ आई और वी के अलावा जो मर्ज़ी सब्जेक्ट आ जाए, किसी का नाम आए या प्रोनाउन आए, तो हम विल हैव बीन ही यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब थे। अब हम आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, जुमले की तरतीब, जुमले का बनाने का तरीका क्या होगा। तो हस्बे मामूल सारे एक्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस के, सब में पहले क्या आता है, मैंने बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हस्बे मामूल हमारे जुमले का आगाज़ सब्जेक्ट से होगा, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है। देखिए, जा रहा, रही, रहे, जारी, जहाँ भी आए वहाँ आईएनजी लाजमी आता है। इवन के पैसिव में हम जानते हैं कि पैसिव में तो सारे पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन आप पैसिव में कंटिन्यूस के जुमले देखेंगे वहाँ पे भी आपको आईएनजी नज़र आएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ बीइंग का इजाफा भी होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस जिधर भी होता है आईएनजी वहाँ आ ही जाता है। ठीक है, तो पहले भी हमने कंटिन्यूस सीखे जिसमें वक्त नहीं था, जो सिर्फ कंटिन्यूस के थे, उसमें हमने क्या यूज़ किया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ भी कंटिन्यूस है, यहाँ भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद चूंकि हमने टाइम भी मेंशन करना है,
तो टाइम मेंशन करने से पहले हम सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं। सिंस कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं, ये एक एंड पे आप लोगों को इस पे थोड़ा सा 2-3 मिनट का वीडियो होगी, वो आप देख लेना। तो ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगा के फिर आप टाइम मेंशन करते हैं। सिंस या फॉर के बाद आप टाइम मेंशन करते हैं और उसके बाद जुमले का कोई बाकी हिस्सा रह जाए वो एंड पे चला जाता है। तो हमने आज जुमला लिया है, लोग 2 माह से बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं। तो अभी हम ट्रांसलेशन करने लगे हैं कि कौन सा टेंस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अभी जारी जो है। तो सब्जेक्ट कौन है, लोग, लोग इंग्लिश पीपल। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो प्रेजेंट का बना रहे हैं, तो लोग जमा है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रे दुआ करना, ये हमारा वर्ब है, इसके साथ हमने आईएनजी लगाया, प्रेइंग, पीपल हैव बीन प्रेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट वाली प्लेस आ गई, किसके लिए दुआ कर रहे हैं, बारिश के लिए, फॉर रेन। और उसके बाद सिंस फॉर के साथ हमने टाइम लिखना है, यहाँ टाइम के साथ फॉर आना था, फॉर 2 months। ओके स्टूडेंट, अब पास्ट की तरफ देखते हैं। हमने ये वाला पास्ट है, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। लोग 2 माह से बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, तो चूंकि पास्ट है तो हम पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पीपल हैड बीन प्रेइंग फॉर रेन फॉर 2 months। ओके, नाउ we will translate the future. Okay, people will have been praying for rain for 2 months। ये होंगे, इससे रिलेटेड था तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी इसी का लिया। डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इज इट ओके? इट इज द गेम ऑफ जस्ट हेल्पिंग वर्ब। ओके, गेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कि अपने हेल्पिंग वर्ब के टेंस में कौन से लगाने हैं और हमें पता होना चाहिए। आगे हम आते हैं इनके नेगेटिव की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव पहले भी बताया है कि नेगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जुमले होते हैं जिसमें किसी काम के ना होने के बारे में बताया जाए। तो हमने जुमला चेंज किया है, बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला है। तो आप सबको बताया हुआ है पहले भी, और सारे टेंसेस में ही ऐसा है कि आप पहला हेल्पिंग वर्ब छोड़ के नोट लगाते हैं। तो यहाँ भी हम पहला हेल्पिंग वर्ब छोड़ के नोट लगाएंगे। द चिल्ड्रन, बच्चे सब्जेक्ट है, काम करने वाले। उसके बाद बच्चे ज़्यादा हैं तो हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। हैव बीन 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले को छोड़ के नॉट लगाया, तो हैव नॉट बीन, द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ओके, वो बाकी हिस्सा हो गया। ये है इसका पास्ट, ये अभी हमने प्रेजेंट किया, अब इसका पास्ट है। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक को छोड़ के नोट लगाया। अब हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, विल, हैव, बीन। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया है। उसके बाद अगले जुमले आ गए हमारे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें कोई सवाल किया जाता है, कोई बात पूछी जाती है, और ऐसे जुमलों का इख्तिताम पे, एंड पे कौन सी अलामत होती है, क्वेश्चन मार्क की। ओके, तो ऐसे जुमलों का आगाज हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। पहले भी बताया है कि सवालिया बनाने के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। तो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब हैव है, ठीक है। तो हैव हम शुरू में ले आए, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। हैव द चिल्ड्रन बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। सिर्फ अगर आप इसमें और इसमें देखें, वो चूंकि नोट उसमें से निकाल दें, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव के हैं। तो आप देखें, सब्जेक्ट के बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और उसके बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है। अभी हम आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, तो हम सवालिया बनाने के लिए हैड को शुरू में ले आएंगे। हैड द चिल्ड्रन बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अब फ्यूचर का देखें,
फ्यूचर में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम क्वेश्चन बनाने के लिए एक ही शुरू में लेके आए पहले वाले को। विल द चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद जा रहे हैं। अब अगली बात है, मूव द कैमरा इन दिस सेक्शन। ओके, अगली बात है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि हमने सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। तो सिंस और फॉर के लिए ये मैं चंद बातें लिख दी हैं, आप गौर से देखेंगे तो आप समझ आ जाएगी। देखें, गैर मुकर्ररा वक्त के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, सॉरी स्टॉप। गैर मुकर्ररा वक्त के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। और मुकर्ररा वक्त के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। और यहाँ ये दो सेक्शन बनाए हुए हैं, ये सिर्फ मुकर्ररा और गैर मुकर्ररा का फ़र्क बताने के लिए है। अब देखें, मुकर्ररा क्या होता है, गैर मुकर्ररा क्या होता है। हाँ, टाइम के मुतल्लिक़ यहाँ नहीं लिखा। देखिए, जब आप कहते हैं 1 day 2 day 3 day 4 day, ठीक है, ये गैर मुकर्ररा वक्त है क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इनमें वो 1 day 2 day कौन से दिन हैं उनका नहीं बताया गया, इसलिए ये गैर मुकर्ररा है। इनके लिए 4 आएगा, फॉर 1 day, फॉर 2 day, फॉर 3 day। ओके, इधर देखें, संडे मंडे दिनों के नाम लिखे हुए हैं जो कि मखसूस दिन है, मुकर्ररा वक्त है, इसके लिए हम सिंस लगाएंगे। फिर देखें 3 month 6 month 4 month, ओके, महीनों के पे आए तो ये गैर मुकर्ररा वक्त है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12 महीनों में से ये 6 month कौन से हैं, यू डू नॉट नो। 3 month कौन से हैं, हम नहीं जानते, इसलिए गैर मुकर्ररा वक्त है। लेकिन जब आप मंथ का नेम ले लेते हैं, मार्च अप्रैल मई वगैरह, तो आप जानते हैं कि मार्च का महीना कब आता है, अप्रैल का महीना कब आता है, तो इसलिए महीने का नाम लेंगे तो ये क्या होगा, मुकर्रर वक्त होगा। और वैसे कहेंगे फॉर 1 month फॉर 2 month तो ये क्या होगा, गैर मुकर्रर वक्त होगा। इस तरह आप ईयर का नाम लेते हैं, साल का नाम लेते हैं, 2016 17 18 2024, ये साफ नज़र आ रहा है कि ये क्या है, मुकर्रर वक्त है। लेकिन अगर आप कहते हैं 5 ईयर 8 ईयर, अब 5 ईयर कौन से साल हैं, ठीक है, नहीं जानते। 10 ईयर कौन से साल हैं, नहीं जानते। ये तो मखसूस है और ये गैर मखसूस है। इस तरह जो दिन के औकात होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वगैरह, ये भी मुकर्ररा वक्त में आते हैं। एक बात रह गई, वो भी मैं बता देता हूँ कि कभी कभार हम कहते हैं कि वो 1 घंटे से काम कर रहा है। ये जो 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से, ये भी गैर मुकर्ररा वक्त है कि 24 घंटों में से वो घंटे कौन से हैं, नहीं पता। लेकिन जब आप घंटे का नाम लेते हैं, ठीक है, 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, ठीक है, वो मुकर्रर वक्त होता है। जब आप बजे के साथ बताते हैं टाइम को, वो मुकर्रर वक्त होता है। तो ऐसे औकात के लिए जो मुकर्रर हूँ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जो गैर मुकर्रर हूँ उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो हमारी लंबी हो रही है, आप लोगों ने खुद जुमले बना के कमेंट में सेंड करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन इंशाल्लाह।